अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं स्पीड कंपैरिजन Realme 5 Pro को S1 Pro के साथ। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली अभी S1 Pro को लॉन्च किया गया है, लेकिन आज इस वीडियो में सिर्फ हम स्पीड का और परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करेंगे कि यहाँ एप्लीकेशन लोडिंग टाइम किस फोन में बेटर मिलता है और कौन सा फोन जो है वो बूटअप टेस्ट में जीतता है और किस फोन का यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो हमें फास्ट देखने को मिल जाता है। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। अब मैं ज्यादा बोर नहीं करता, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिकेशन की। अब Realme 5 Pro के अंदर हमें दो वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। 4GB 128GB जिसकी प्राइस रखी गई है 36,000 रिटेल प्राइस अब हमें देखने को मिलती है। 8GB 128GB कुछ 40,000 के राउंड अबाउट हमें रिटेल प्राइस देखने को मिलती है। वहीं S1 Pro की अगर बात की जाए तो एक ही वेरिएंट को लॉन्च किया गया है 8GB 128GB और पाकिस्तान में इसकी प्राइस हमें रिटेल 44,000 की देखने को मिल जाती है। अब दोनों ही फोन्स में आपको ऑफलाइन मार्केट डिस्काउंट मिलता है। अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो Realme 5 Pro में मिल जाता है 2.3 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन 712 जो कि 10 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है, एड्रीनो 616 का जीपीयू देखने को मिल जाता है। और अगर बात की जाए Vivo S1 Pro की, आपको स्नैपड्रैगन 665 एक 11 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है, 2.0 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, रैम और रोम का वेरिएंट 8GB 128GB मिल जाता है और वहीं आपको एड्रीनो 610 का जीपीयू मिल जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहले हम इन दोनों ही फोन्स को बूटअप टेस्ट करेंगे और फिर चेकआउट करते हैं कि यहाँ क्या परफॉर्मेंस निकल कर आती है। तो दोनों ही फोन्स की मैं स्क्रीन को ऑफ करता हूँ, रीस्टार्ट करते हैं दोनों ही फोन्स को और देखते ये हैं कि कौन सा फोन जो है वो रीबूट होता है। पहले तो पावर ऑफ कर देते हैं। अब दोनों ही फोन्स की जो स्क्रीन है वो ऑफ है। मैं पावर कीज को प्रेस कर लेता हूँ और यहाँ देखते ये कि कौन सा फोन बूटअप होता है पहले। तो दोनों ही कंपनीज का लोगो आ चुका है स्क्रीन पर। अब देखना यह है कि यहाँ बूटअप टेस्ट कौन सा फोन कंप्लीट करता है पहले। तो यहाँ Realme 5 Pro जो है वो पहले ऑन हो रहा है और Vivo S1 Pro ने थोड़ा सा टाइम लिया। जी हाँ दोस्तों, अगर यहाँ UI की बात कर ली जाए तो Realme 5 Pro में आपको कलर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 6.0.1 देखने को मिल रहा है और यहाँ आपको Vivo S1 Pro में फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम 9.2 देखने को मिलता है। यहाँ आपको ओप्पो जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है और यहाँ कुछ एप्पल से इंस्पायर्ड आपको सॉफ्टवेयर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पहले बात कर लेते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर की। Vivo S1 Pro में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, वहीं Realme 5 Pro में आपको रियर साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। तो फिंगरप्रिंट सेंसर की अगर स्पीड की बात की जाए तो ऑब्वियसली बात है जो रियर पर फिंगरप्रिंट सेंसर है वो हमें कुछ ज्यादा फास्ट देखने को मिलता है और यहाँ कुछ Realme 5 Pro फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड में भी थोड़ा सा आगे नजर आएगा। और अगर फेस अनलॉक की बात कर ली जाए तो फेस अनलॉक भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ Realme 5 Pro का फेस अनलॉक है वो भी आपको काफी क्विक देखने को मिल जाएगा। अब ये तो बात होगी फेस अनलॉक की और फिंगरप्रिंट सेंसर की। हम कुछ डेली यूजेज की एप्स को भी रन करके देखते हैं कि यहाँ एप्लीकेशन लोडिंग टाइम कौन से फोन में बेटर मिलता है। तो यहाँ वाईफाई जो है वो तकरीबन सेम ही नेटवर्क से अटैच कर चुका हूं मैं और हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो रीसेंट टैब्स ओपन है उनको भी ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ कोई भी रीसेंट टैब ओपन नहीं है। सबसे पहले हम रन करते हैं डायलर को। तो यहाँ लिटरली मुझे जो है दोनों एक साथ ही ऑन होते हुए नजर आए। अब हो सकता है कि यहाँ Realme 5 Pro थोड़ा सा आगे रहा हो लेकिन जज नहीं कर पाया। हम अगली ऐप की बात करते हैं मैसेजिंग। यहाँ Vivo S1 Pro, गूगल क्रोम, यहाँ Realme 5 Pro लिटरली थोड़ा सा आगे रहा, S1 Pro ने थोड़े से सेकंड्स कम लिए। कैमरा ऐप, यहाँ Realme 5 नैनो सेकंड जो है वो आगे रहा। और हम बात करते हैं कुछ सोशल मीडिया ऐप की। ये तो बात थी अपनी एप्लीकेशंस की। फेसबुक, यहाँ Vivo S1 Pro लिटरली थोड़ा सा आगे रहा। ट्विटर, यहाँ जो दोनों फोन्स एक साथ ही ऑन हुए। और यहाँ बात करते हैं हम इंस्टाग्राम की और अगर किसी ने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर ले। यहाँ Vivo S1 Pro लिटरली थोड़ा सा आगे रहा लेकिन इमेजेस को लोड किया है सबसे पहले Realme 5 Pro ने और यहाँ ZTech केयर की अपलोड भी आई हुई है। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, हम भी किसी को करते रहते हैं। हम बात करते हैं अपनी अगली एप्लीकेशन की, स्नैपचैट।
यहाँ दोनों ही फ़ोन साथ रहे। अब ये सोशल मीडिया की ऐप से हम कुछ डाटा शेयरिंग ऐप्स को भी चेकआउट करते हैं। तो यहाँ ज़ैपिया, तो यहाँ ज़ैपिया में पहले हमारा Vivo S1 Pro ऑप्टिमाइज होता है। शेयर इट में भी आपको लिटरली Vivo S1 Pro थोड़ा सा आगे नजर आया। अब हम चेक करते हैं फिल्मोरा की ऐप को और यहाँ हम एक वीडियो को भी रेंडर करके देखेंगे। फिल्मोरा, तो यहाँ दोनों ही फोन्स एक साथ ही हुए। हम यहाँ पर एक वीडियो को लेते हैं और रेंडर करके देखते हैं कि यहाँ कौन सा फ़ोन जो है वो सबसे पहले रेंडर करता है। तो यहाँ हम कैमरा की एक वीडियो को ले लेते हैं। तो अब रेंडरिंग हो रही है। अब देखते ये हैं कि इस वीडियो को रेंडर कौन कर पाता है पहले। दोनों ही फोन्स 8GB 128GB वाले वेरिएंट्स हैं मेरे पास। तो यहाँ Vivo S1 Pro जो 99% पर पहले पहुंचा है और पहले रेंडर कर चुका है, और हमारा Realme 5 Pro ने अब किया। तो फिल्मोरा में Vivo S1 Pro ने कंपीट किया है Realme 5 Pro को। हम बात कर लेते हैं यहाँ YouTube की ऐप को कौन सा फ़ोन ऑप्टिमाइज या लोड करता है पहले। तो YouTube, यहाँ आपको दोनों ही फोन्स एक साथ नजर आए। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि Vivo S1 Pro, थोड़ा सी डिफरेंस था। बहरहाल रैम यहाँ पर एप्लीकेशन लोडिंग टाइम दोनों ही फोन्स का बहुत बेहतर नजर आ रहा है। करीम की ऐप को चेक करते हैं। करीम में Vivo S1 Pro। अब हम चेक करते हैं प्ले स्टोर को। तो यहाँ दोनों ही फोन्स एक साथ, Realme 5 Pro ने कुछ लोडिंग पहले की। अब हम चेक करते हैं कुछ गेमिंग ऐप को। तो सबवे सर्फर, अब दोनों ही फोन्स में आपको डेडिकेटेड टर्बो मोड, मतलब आपको एक सॉफ्टवेयर गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन वाला मोड मिल जाता है, गेम असिस्टेंस वाला मोड मिल जाता है। तो यहाँ दोनों ही फोन्स तकरीबन एक साथ ही ऑन हुए और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिला। मैं गेम को प्ले करके छोड़ देता हूँ ताकि हम बाद में रैम मेमोरी को भी चेक कर सकें। अगली गेम को चेक करते हैं, टेम्पल रन 2। तो यहाँ Realme 5 Pro लिटरली थोड़ा सा आगे नजर आया। फाइनल गेम को लोड करके देखते हैं, और जैसा कि आप सब जानते हैं मैं PUBG को लोड करके यहाँ ग्राफिक्स को जरूर दिखाता हूँ। तो PUBG पे करते हैं क्लिक और देखते ये हैं कि PUBG कौन सा फोन लोड करता है पहले। Realme गेम स्पेस भी एक्टिव है और यहाँ गेम असिस्टेंट मतलब टर्बो मोड जो कि हमें Vivo S1 Pro में मिलता है वो भी एक्टिव है। तो यहाँ लिटरली Realme 5 Pro एक नैनो सेकंड आगे रहा और Vivo S1 Pro ने भी जो है एप्लीकेशन PUBG वाली वो पहले लोड की। अब हम यहाँ ग्राफिक्स को चेक करते हैं और यहाँ Realme 5 Pro बीट करने वाला है, क्योंकि यहाँ आपको S1 Pro में मैक्सिमम स्मूथ के साथ हाई वाला ऑप्शन मिलता है, बैलेंस के साथ आपको मीडियम वाला ऑप्शन मिलता है। आप हाई के साथ HD पर नहीं खेल सकते, और वहीं आप Realme 5 Pro में जो ग्राफिक्स हैं वो आपको मैक्सिमम HD के साथ हाई वाला ऑप्शन मिलता है, बैलेंस के साथ अल्ट्रा पर भी खेल सकते हैं, स्मूथ के साथ आप अल्ट्रा पर भी खेल सकते हैं, लेकिन HD के साथ अल्ट्रा वाला ऑप्शन नहीं मिलता। तो बैलेंस के साथ आप अल्ट्रा पर खेल सकते हैं, ये इसके मैक्सिमम ग्राफिक्स हैं, और अच्छे गेम प्ले के लिए आप HD के साथ हाई फ्रेम रेट्स पर भी खेल सकते हैं। तो यहाँ एप्लीकेशन लोडिंग टाइम दोनों ही फोन्स एक दूसरे को काफ़ी टफ टाइम देते हैं। तो यहाँ हम फाइनल बात कर लेते हैं बेंचमार्क स्कोर्स की। तो यहाँ Antutu बेंचमार्क्स की एप्लीकेशन को भी ऑन करते हैं, देखते हैं कौन सा फ़ोन पहले ऑन करता है, फिर बेंचमार्क स्कोर्स की भी बात करते हैं। तो यहाँ Vivo S1 Pro थोड़ा सा आगे नजर आता है, लेकिन बेंचमार्क स्कोर्स की बात की जाए तो स्नैपड्रैगन 712 2,16,825 का स्कोर करता है। ये विदाउट परफॉर्मेंस मोड है, और यहाँ 1,83,856 का आपको स्कोर देखने को मिल जाता है। काफ़ी टफ टाइम देता है हमारा Vivo S1 Pro हमारे Realme 5 Pro को। अब आपके सामने है यहाँ एप्लीकेशन लोडिंग टाइम, दोनों ही फोन्स एक दूसरे को काफ़ी टफ टाइम देते हैं। अब डेली यूजेज के लिए आपको इतना लैग नहीं मिलेगा। दोनों ही फोन्स की अगर रैम मेमोरी की बात की जाए तो यहाँ मैं बहुत सारी एप्लीकेशंस को पहले लोड कर चुका हूँ। तो यहाँ हम एक एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशंस को लोड करके देखते हैं। सबवे सर्फर को हमने वहीं छोड़ा था, उसको चेक करते हैं। दोनों ही फोन्स का जो सॉफ्टवेयर है Realme गेम स्पेस या गेम असिस्टेंस एप्लीकेशन को दोबारा लोड कर रहा है। हम चेक करते हैं फेसबुक को। तो यहाँ Realme 5 Pro में फेसबुक रैम मेमोरी में अवेलेबल है, और आपको S1 Pro जो है वो दोबारा लोड करता हुआ नजर आया। हम चेक करते हैं इंस्टाग्राम को। तो यहाँ दोनों ही फोन्स ने रैम मेमोरी वहीं से रखी हुई है। तो यहाँ हम कैमरा ऐप को भी चेक करते हैं जो इंस्टाग्राम पर चलती है। तो यहाँ कैमरा ऐप में भी थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा आपको, लेकिन मुझे लगा कि दोनों साथ ही हुए। हम दोबारा लोड करके देखते हैं। दोनों ही फोन्स एक साथ कैमरा को लोड करते हैं। दोनों ही फोन्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो इन मेमोरी दोनों ही फोन्स 8GB के साथ काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस को रैम में रख लेते हैं, लेकिन जो आपको दोनों ही फोन्स के अंदर डेडिकेटेड गेम मोड जो देखने को मिलता है उसकी वजह से कुछ हैवी एप्लीकेशंस जो हैं वो बहुत जल्दी रैम में से हटा दी जाती हैं ताकि बैटरी को सेव किया जाए। अब ये था स्पीड कंपैरिजन
एक Realme 5 Pro का Vivo S1 Pro के साथ। अब आपको अंदाजा होगा कि कौन सा प्रो वेरिएंट बेहतर है, और अगर आप इन दोनों ही फोन्स का कोई कैमरा कंपैरिजन भी लेना चाह रहे हैं ताकि आप डिसाइड कर पाएं कि कौन सा फोन बेहतर परफॉर्मेंस और बेहतर कैमरा दे सकता है, बैलेंस डिवाइस निकल कर आती है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वो कंपैरिजन भी डिमांड पर डिपेंड करता है, जितनी डिमांड होगी उतनी जल्दी आपको मिल जाएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही है। आपकी लाइक ही मुझे बता देंगे कि आपको वीडियो पसंद आई है कि नहीं। सो अगली वीडियो तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं अली अब्बास मासेक से पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।